मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह भी क्या यार 8 बज गए हैं। मैं हो गया मुझे 1-1.5 घंटा उठे हुए। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अर्लियर उठती हूँ मैं, बट जब से लॉकडाउन है सब ऐसे ही काम चल रहा है। तो बाहर आ गई हूँ अभी। 1 मिनट, सब्जी वाला कहाँ गया? अभी देखा सब्जी वाला और अभी चला गया। मैं इसीलिए रुक गई यहाँ पे कि आवाज़ दूँगी। अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे। लॉकडाउन खुलने का नाम ही नहीं दे रहा है और पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे लॉकडाउन खुला है नहीं खुला है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि वैसे लॉकडाउन टीवी में देखो तो लॉकडाउन खुला हुआ बताते हैं, बट यहाँ निकलो कहीं पे भी तो मार्केटें खुली नहीं होती। बिल्कुल भी मार्केट नहीं खुली हुई है, कुछ भी, इवन परचून की दुकान तक नहीं खुली हुई है। कल तो हम इतना लंबा तक गए कि सब्ज़ी वगैरह लेते हैं। यहाँ पे से है ना, सब्ज़ी मंडी बहुत ज़्यादा दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है। तो फिर हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे भी सब्जियों का सब कुछ बंद था, वहाँ पे सब कुछ बंद। इवन मैं भी फिर मैंने ही कहा कि नहीं चलो यार वापस चल लो। और आज है ना सच में कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है। मतलब इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी है ना मैंने चाय चढ़ा रखी है, चाय बन रही है, साइड में दूध भी चढ़ा दिया था और आलू छील कर आई हूँ। तो देखो कुछ तो बनाना पड़ेगा। आज मैं सोची थी मेरा आज वैक्सीनेशन का कर देंगे ये, पर अभी तक सो रहे हैं। देखो होता है या नहीं होता। आज मेरा वैक्सीनेशन अगर बुक हो जाता है तो आज मैं अपना वैक्सीनेशन करा आऊँगी। तो चलिए सुबह सुबह मैंने सोचा कि चलो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अच्छा सा फ्रेश मूड आपके साथ शेयर करेंगे। ग्रीनरी सभी का मूड को फ्रेश कर देती है। तो मेरा भी सुबह उठते ही मैं सीधा दरवाज़ा खोल के यहाँ आके बैठ जाती हूँ। तो एक परमानेंट मैंने चेयर यहाँ डाली हुई है कि जब भी आओ यहीं पे बैठ जाओ आके। और हवा चल रही है अब तो, रात में नहीं चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, सो इसलिए। तो चलिए देख लेते हैं कभी दूध निकल के बाहर आ जाए। फेवरेट चलता है बहुत अधिक, अचानक से दूध बाहर आ जाता है। अभी सो मच शुक्र है मैं टाइम पर आ गई। तो चाय भी बॉयल हो गई है। इतनी मजबूरी हो गई घर में कुछ भी नहीं है, इवन ना प्याज है ना टमाटर, कुछ भी नहीं है। तो अभी सिर्फ आलू मैंने छीले हैं। अभी भी सोचो क्या करूँ इनका तो अब मैं सोचूँ छोटा काट के ना इनको फ्राई कर देती हूँ। मतलब अच्छे से छोटा काट के छोड़ देती हूँ बस जीरे में, क्योंकि कुछ तो चाहिए। और रात की सब्ज़ी रखी है उससे खा लेंगे। अब क्या करें यार, मजबूरी ऐसी हो रही है कि रात का खाना खाना ही पड़ेगा और कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अगर कुछ होता तो मैं बनाती घर में। सोची थी कि चलो आलू के पराठे बना लेते हैं। तो आलू के पराठे कैसे बनाऊँ, आलू ही कम है, आलू प्याज सोचो तो प्याज नहीं है। मतलब मुसीबतों का जैसे पहाड़ सा टूटा पड़ा है हम पर। ज़िंदगी पता नहीं कैसी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ, शायद आप लोगों को सुनाई दे रहा हो क्योंकि सो रहे हैं अभी ये सब। चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर बनाना शुरू करूँगी। आप सोचेंगे अभी तो किचन में थी, यहाँ पे कैसे आ गई। एक्चुअली है ना चाय के साथ कुछ था नहीं और अभी कुछ बना भी नहीं है, तो मैंने मंगाई है ब्रेड। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम लोग अपना सामान किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर ये है झूला, तो ये रस्सी से बंधा हुआ है, इसे हम नीचे फेंक देंगे और जो भी सामान होगा वो आ जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ। तो आपको मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है यार। आजकल मैं 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ मोर की आवाज़ आ रही है, बट मुझे दिखाई नहीं दे रहे कहाँ पर। तो चलिए मैं ने फ़ोन जो किया था दुकान वालों को, तो वो डाल गए हैं ब्रेड।
तो जब तक नहीं आए थे जब तक मैंने सब्जी छोक दी है। और ये देखिए हमारी आ गई है ब्रेड। ऐसे ही मेरा चाहे वो ग्रॉसरी का सामान थोड़ा बहुत कुछ मंगाना हो या कुछ भी हो, हम ऐसे ही लेते हैं। और सुबह दूध भी हम इसी तरीके से लेते हैं। झोले के अंदर जो मैंने डब्बी डाली थी ना, वो इसलिए डालनी पड़ती है कुछ भी ऐसी भारी कि जिससे वो झोला स्टे रहे, क्योंकि हवा के साथ है ना कई बार वो पेड़ पे अटक जाता है और फिर वो बेचारे जो भैया है ना वो उछलते रह जाते हैं निकालने के लिए। तो चलिए ब्रेड वगैरह आ गई है, नाश्ता करते हैं। तो देखिए मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन गई है, तो बस 2 मिनट और रखूँगी। और मेरी चाय भी मैंने गरम कर ली है। तो चाय होने के बाद तो मैं ब्रेड, मेरे को सेक के खाने का मन हो रहा है तो मैं मक्खन के साथ सेकूँगी। बस जस्ट मैं लगाती हूँ तवे पे जिससे वो ग्रीस हो जाए। मेरे को ऐसा मक्खन रख रख के खाने की आदत नहीं है, ना ही मुझे अच्छा लगता है। मैं या घी होता, घी ख़त्म हो रहा है हमारा, तो नहीं तो बस घी में बस तवे पे जिससे ये सीख सके तो हल्का हल्का लगा लिया, हल्का हल्का ऊपर लगा लिया, बस इतना ही सही लगाती हूँ। और ये जो मोटा पीस है किस किस को पसंद है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। मेरे को तो ये इतना पसंद है कि मतलब ये लगा लो कि मैं तो खूब खाती हूँ, पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे भी हो, चाहे मैं अपने घर भी थी जब हम छोटे भी थे, हम मोटे पीस के चक्कर में इतना लड़ते थे बहनें हमारे, हम तीनों, कि नहीं मैं मोटा लूँगी, कल तूने लिया था, आज मैं लूँगी आज। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताना किस किस को मोटा पीस पसंद है। इस पीस के कारण है ना हमारे घर में इतना लड़ाई हो जाती थी कि कई बार हमारे पापा भी बहुत गुस्सा करते थे और घर से बाहर फेंक देते थे ब्रेड को तो मतलब इतना बुरा हाल था कि हम यूँ कहते थे पापा है अभी नहीं करना, मम्मी है अभी नहीं बोलना, पर हम ऐसे करते कल तूने लिया आज मैं लूँगी ऐसे ही करते थे यार, कि बहुत मज़ा आता था। ये सब चीज़ें याद करो ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो चलिए ब्रेड भी सिक गई है, चाय भी मैं कर लेती हूँ और फिर मैं मिलूँगी। आज इन्होंने मेरा वैक्सीनेशन का मेरे को बोलना है, इनको जगाना है क्योंकि सुबह सुबह ही वो बुक होता है। तो चलिए मैं नाश्ता करती हूँ, इनको जगाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा नाश्ता रेडी। बता देना जो आप बना है। तो अभी आप सोच रहे होंगे ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको लोगों को बता दूँ आज मेरा वैक्सीनेशन बुक हो गया था। तो अब मैं शाम के मतलब ये आ गए थे मेरे पास, 3:30 बजे आ गए थे। तो मैं रेडी होके चली गई थी, तो इन्हीं के ये मुझे लेने आ गए थे घर पे। तो यहाँ पे देखिए साइड में आप देख रहे हैं, मैंने इंदौर में एक ये चीज़ ज़रूर देखी है कि यहाँ पे जो भी खाली दीवारें होती हैं, चाहे वो वॉशरूम की हो, पब्लिक टॉयलेट्स की हो, रोड पे हो, चाहे टीन की ही दीवारें क्यों ना खड़ी हों, उन सबको इतने सुंदर सुंदर पेंट किया हुआ होता है ना, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई होती है ना। वही मैं इनसे डिस्कस कर रही थी। तो मैं यहाँ आ गई हूँ सेंटर में और यहाँ पे लग रहा है मेरे घर से काफ़ी दूर निकला। तो यहाँ पे ना मैं इतने सारे जेंट्सों को देख के ना थोड़ा सा नर्वस हो गई और मैंने अपना कैमरा डाउन कर दिया। एक भी फ़ोटो अगर ले लेते तो कुछ हो जाता, एक फ़ोटो तो बनती है यार। चुप खड़े हो गए, मैं तो सोचा तुम आगे के इसलिए खड़े हो गए, हाँ फ़ोटो लोगे। चल अरे दर्द वर्द तो नहीं है ज़्यादा कुछ नहीं, चल तो ध्यान देनी थी। अब मैं एक दो है ना सूट वैसे अपने है ना कट स्लीव बनाऊंगी, जो सेकंड डोज से पहले ना, हाँ सेकंड डोज से पहले कट स्लीव बनाऊंगी, फिर तो खींच लोगे ना। तो देखिए सब लोग तो फ़ोटो सेशन करते हैं जब अपना ये वैक्सीनेशन लेने जाते हैं, और मैंने इनको बोला कि मेरी है ना फ़ोटो ज़रूर बनाना, शूट ज़रूर करना, तो इन्होंने है ना लिया ही नहीं। और मैं इनसे यही चीज़ में लड़ रही थी, तो ये कह रहे थे यार तू फिर वो कपड़े ऐसे हटा के तूने लगवाया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तू कट स्लीव पहनती तो तेरे कपड़े हटते नहीं और मैं इंजेक्शन लग जाता, तो ऐसे तू फ़ोटो कहीं डाल भी नहीं सकती थी उसको अगर मैं लेता तो तभी मैं इनसे कहती ठीक है नेक्स्ट डोज से पहले मैं कट स्लीव बना लूँगी अपने और फिर जाऊँगी। तो देखिए आपने देखा था मैंगो हम ले रहे थे, तो यहाँ पे मैंगो मैं कट कर रही हूँ क्योंकि बेटे को तो मैंगो आते ही बस यहाँ मतलब 1 घंटा छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। बस वो कह रहा है मम्मी कर दो ना ठंडे ठंडे कर दो ना, काट दो ना। तो चलिए बहुत डिलीशियस लग रहे थे मैंगो, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मीठे, और इतने मीठे थे ना कि बस जब मैं काट रही थी ना तो मेरे मुंह से भी पानी आ रहा था। और मैंगो मेरे को लगता नहीं है कि किसी को पसंद नहीं होंगे, सभी को पसंद होते हैं, पर हाँ एक मेरे घर में है, मेरी बहन को पसंद नहीं है मैंगो। तो चलिए हम तो मैंगो एंजॉय करते हैं। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी।